डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बाबूराम द्वारा लिया गया था कि एक भीड़ ने उनके घर को घेर लिया था और उसे जलाने की धमकी दी थी। इसलिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां लाल रंग की थीं। स्थल योजना और साक्ष्य के संदर्भ में निचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा इस बचाव की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी। उसी की जांच करने के बाद यह पाया गया कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिनमें घायल हुए लोग भी शामिल हैं, वे सड़क संख्या 300 पर थे, जबकि बाबूराम के घर में सड़क संख्या 300 पर कोई उद्घाटन नहीं था, बल्कि इसका उद्घाटन सड़क संख्या 400 पर हुआ। उच्च न्यायालय ने देखा कि बाबूराम के घर की पिछली दीवार भी सड़क संख्या 300 के पास नहीं थी, जहां यह घटना हुई थी। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों से यह स्थापित हुआ कि मंगतराम के घर की छत से उन लोगों पर गोलियां चलाई गईं जो सड़क संख्या 300 पर खड़े थे या घूम रहे थे। इस परिदृश्य में बचाव पक्ष की याचिका को अस्वीकार्य पाया गया और इसलिए निचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय ने भी इसे खारिज कर दिया। उस संबंध में विस्तृत कारण उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 45 से 57 में पाए जा सकते हैं। पैरा। तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा संबंधित गवाहों की जांच करके जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया था, ट्रैप से पहले और ट्रैप के बाद की कार्यवाही को विधिवत साबित किया गया था। नीचे दी गई दोनों अदालतों ने यह तथ्य दर्ज किया है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी द्वारा दागी मुद्रा की सचेत स्वीकृति और अपीलार्थी से दागी मुद्रा की वसूली को भी उचित संदेह से परे साबित कर दिया था। इसलिए वैधानिक अनुमान यूएस को दूर करने के लिए भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित हो गया था। 20 उक्त अधिनियम का और यह साबित करें कि इसे अपने सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे अपीलार्थी दूर करने में विफल रहा था। अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण शिकायतकर्ता के दर्ज किए गए बयान से मेल नहीं खाता था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिलिखित किया था कि अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव कि उसके द्वारा दागी मुद्रा की स्वीकृति सोसाइटी के लेखा परीक्षा शुल्क के प्रति थी। उसके द्वारा उतना साबित नहीं किया गया था जितना कि रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि राशि 434 थी। पैरा। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि सड़क पर छेड़छाड़ के संबंध में
कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें सतपाल और आरोपी श्री किशन के परिवार शामिल थे, जो बाबूराम के बहनोई हैं। यहाँ तक कि बचाव पक्ष के गवाहों ने भी छेड़छाड़ की घटना की बात की है। बचाव पक्ष के गवाहों के अनुसार छेड़छाड़ की घटना की शिकार श्री किशन की बेटी सीमा थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार हमलावर श्री किशन के परिवार के सदस्य थे। दोनों गवाहों की गवाही में समानता है कि बाबूराम अपनी बहन सुशीला और सीमा को अपने साथ लेकर सड़क से निकल गए। दोनों संस्करणों में अंतर सह अभियुक्त की उपस्थिति के बारे में है। पैरा विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। तदनुसार अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दोष सिद्धि और सजा के उक्त निर्णय के खिलाफ उच्च विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की फिर से सराहना की और निचली अदालत द्वारा दर्ज दोष सिद्धि और सजा को स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार उनमें से कुछ ने सभी सह अभियुक्तों के सड़क पर मौजूद होने की बात कही है, जिसमें से कुछ ने सह अभियुक्त विजय की उपस्थिति को छोड़ दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक सड़क पर झगड़े का कारण जो भी हो, बाबूराम ने खुद को सड़क से सुरक्षित निकाल लिया और अपने घर पहुंच गए। स्टॉप। दोस्तों, इसमें जो तीसरा पैराग्राफ है उसकी 3 लाइन मैंने चौथे पैराग्राफ के बाद में बोला है, यानी कि लास्ट में बोला है, तो इस बात का ध्यान रखना और इसके हिसाब से आप मैच कर लेना, ठीक है।